हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू द लुमिनेंट आईज अकेडमी। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वो कोविड-19 के चलते ही एक रिसर्च का पार्ट है। हम बहुत सारी रिसर्च के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ना सिर्फ एग्ज़ाम, करंट अफेयर, इवन हमें पता हो, इसके लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो एक टॉपिक है ये स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की, एक गज्जक, चिक्की किसे कहते हैं, गज्जक को कहते हैं, यानी स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की एक बनाई गई है एंड उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे ही पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड एफबी पेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है ताकि आपको क्वेश्चंस एंड पीडीएफ मिल सके। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी की एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी एंड एसएससी। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं हिंदी और इंग्लिश में। प्लीज़ वॉच दैम, उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन डाली गई है, एक्सप्लेन किया गया है, सो आप उसे ज़रूर देखिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, स्पाइरुलिना की। तो स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की या हम कहें जो गज्जक है वो क्या है। स्पाइरुलिना क्या होता है, एक साइनोबैक्टीरिया होता है, या हम कहें कि उसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, यानी BGA के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइरुलिना या जो एक ग्राउंडनट चिक्की जो बनाई गई है ये कोविड-19 के चलते हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसमें सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं एंड एक्चुअली में होते हैं, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है काफ़ी। तो इस ग्राउंडनट चिक्की में यानी स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की में एक तरह से हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच तो है ही, साथ ही प्रोटीन रिच है एंड ऑल असेंशियल अम्यूनो एसिड भी हैं। इसका मतलब है कि आप इसे ले लेंगे तो इसके बाद आपको बाकी जो है आप कुछ नहीं भी खाएंगे तो भी आपकी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएंगे एंड एक तरह से आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा रिसर्चर है जो इसको बनाने वाले हैं उनका मानना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक न्यूट्रिएंट रिच है, साथ ही एक न्यूट्रिएंट रिच डाइटरी सप्लीमेंट की तरह इसे देखा जा रहा है कि एक हम इसे हमारी डाइट का एक पार्ट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इसके यूजेस की अगर बात करें तो हम इसे स्पेस मिशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट वगैरह जो वहाँ पे जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित जो बच्चे हैं या जो लोग हैं जिन्हें न्यूट्रिशन की कमी जिनकी बॉडी में हो जाती है, उनके लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है और जिससे कि उनकी बॉडी की जितनी भी कमी होगी वो पूरी हो सके। ओके, नेक्स्ट तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आखिर बनाई किसने है, CFTRI यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बनाई है। कहाँ पे, मैसूर का जो ये इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर, उसने ये बनाई है। साथ ही स्पाइरुलिना होता क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी BGA के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइरुलिना होता क्या है कि उसे एनिमल भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं एंड स्पाइरुलिना की टैबलेट भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं काफ़ी। किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कंपेयर करें या हम किसी मीट से कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट होते हैं, इसलिए भी इसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो स्पाइरुलिना होती है उसके बहुत सारी एडवांटेज है। वो क्या है कि इसको उगाने के लिए इसकी ग्रोथ के लिए ना तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना ही ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है एंड टेम्परेचर 30 के अराउंड होना चाहिए एंड जो इसका एक सॉइल pH होता है वो अल्कलाइन टाइप होना चाहिए। ओके, तो यानी कि ना ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत है, ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एंड इसका जो टेम्परेचर है वो 30 के अराउंड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो स्पाइरुलिना है इसमें एक साइनोबैक्टीरिया की जो मैंने बात की है, तो साइनोबैक्टीरिया आखिर है क्या। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, हमारा एक बैक्टीरिया की ही कैटेगरी होता है एंड वो बैक्टीरिया होता है जो खुद अपना खाना बनाता है। बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये अपना खाना खुद बनाता है, तो ये उसी बैक्टीरिया की कैटेगरी है जो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड
साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड इसी वजह से ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो इनकी एक हमें कलर देखने को मिलता है, एक्चुअली में दिखते तो काई जैसे है लेकिन ये काई नहीं होती है, ये एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट इनमें होते हैं। तो इसे इस स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की में यूज़ किया गया है। तो ये काई नहीं है, एक बैक्टीरिया ही है। कौन सा बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट की बात करते हैं एग्जाम्पल से पहले कि अर्थ पर जो सबसे पहले लाइफ आई थी वो साइनोबैक्टीरिया ही थी। यानी एक हम कहें कि जो जिसने एक लाइफ जिसने फोटोसिंथेसिस किया तो वो साइनोबैक्टीरिया थी। यानी एक तरह से हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है साइनोबैक्टीरिया को अर्थ में, यानी हम कहें कि लाइफ ऑन अर्थ में। तो साइनोबैक्टीरिया ही था जिसमें क्लोरोफिल था, उसने फोटोसिंथेसिस की, उसके बाद एल्गी बननी शुरू हुई और उसके बाद जो थे हमारे प्लांट्स वगैरह बनने शुरू हुए। यानी फोटोसिंथेसिस होने के बाद हमारा जो प्लांट वाला सिस्टम था या प्लांट्स बनने हमारे शुरू हो गए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो हमारी अर्थ थी उसमें पहले ऑक्सीजन नहीं होता था, बहुत कम था। बाकी गैसेस तो थी लेकिन ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था। तो इस साइनोबैक्टीरिया के आने के बाद ही हमारी धरती का जो ऑक्सीजन लेवल था वो बढ़ा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो गया था एंड हमारे प्लांट ट्रीज बनने शुरू हो गए थे। ओके, तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के जो मेन एग्जांपल, एक तो स्पाइरुलिना तो है ही, साथ ही एनाबीना नाम से एक और इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा नोस्टॉक, 3 इसके मेन एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते हैं तो स्पाइरुलिना, सेकेंड है एनाबीना, थर्ड है नोस्टॉक। जो स्पाइरुलिना जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बाकी 2 की बात करें तो वो बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होते हैं, यानी उन्हें जाना जाता है जैव खाद जिसे कहते हैं। एनाबीना एंड नोस्टॉक बायो फर्टिलाइज़र के नाम से जाने जाते हैं, जैव खाद के नाम से जाने जाते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि हमारी एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसे हमारे प्लांट के लिए उस फॉर्म में चेंज किया जाता है कि हमारे प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके एंड ग्रो कर सके। ओके, तो यानी नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज करना जिसे प्लांट इजीली ले सके, तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो यूरिया या हमका एक केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए भी इन्हें जाना जाता है। यानी हमारे 3 स्पाइरुलिना, सेकेंड एनाबीना, थर्ड नोस्टॉक। एनाबीना, नोस्टॉक जैव जो बायो फर्टिलाइज़र है, नाइट्रो फिक्सेशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो हमने आज कवर किया। मैं आपको अगर रिपीट करूँ कि हमने क्या किया है, तो स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की की हमने बात की जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच है। ना सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इवन ऑल अमीनो एसिड है इसमें एंड प्रोटीन रिच है काफ़ी, एंड इसे हम अपनी एक डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके खाने के बाद हमें बाकी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक तरह से साइनोबैक्टीरिया इसमें यूज़ किया गया जो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम इसे जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी BGA एक्चुअली दिखता काई जैसा लेकिन होता ये बैक्टीरिया है जो कि हमारी हेल्थ, हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओके, तो उसके एग्जांपल्स हमने किए हैं। तो ये था हमारा स्पाइरुलिना। नेक्स्ट हम फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक ध्यान रखिए अपना एंड थैंक यू सो मच।